अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल के हवाले से और रिसेंटली जो जॉब्स आई है पुलिस कांस्टेबल के हवाले से, तो इसी पर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आपके पेपर में से कौन से सब्जेक्ट से कितने सवालात आएंगे और किस तरह के सवालात आएंगे, तो वो भी लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले सिलेबस को देखते हैं। हमारे पास इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एमसीक्यूज बेस पर होता है और इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैट्रिक लेवल के आएंगे। तो इंग्लिश के 15 मार्क्स है, इसके 15 एमसीक्यूज आएंगे, उर्दू के 15, इस्लामियात के 15, जनरल नॉलेज के साथ पाकिस्तान स्टडी भी शामिल है और इसके 20 मार्क्स के मैथ्स से 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आए या 15 मार्क्स के होते हैं तो फिर वो खुद डिसाइड करेंगे। पार्ट बी में है सब्जेक्टिव पार्ट है और वो भी मैट्रिक लेवल के हैं। इंग्लिश आएंगे, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इंग्लिश के सेंटेंस है वो उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं या उर्दू के आपको गिवन होंगे उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। या इस तरह के प्रोवर्ब्स भी होते हैं कि प्रोवर्ब्स आपको इंग्लिश में दिए जाते हैं और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं, या उर्दू के होते हैं आपने इंग्लिश में कवर करने हैं। या एक सेंटेंस आपको दिया होता है वो गलत होता है और उसकी आपने ग्रामर करेक्शन करनी है और वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर ले कि ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 100 मार्क्स में आपने 40% लाजमी लेनी है, क्योंकि अगर 40 से आपके कम है तो फिर वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं डालेंगे, फिर वो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और एक बात का ख्याल रखें कि पार्ट ए में भी आपने 40% लाने हैं और पार्ट बी में भी। अगर आपके पार्ट ए में 100% है और पार्ट बी में आपके 35% है या 39% है तो वो फिर आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के 40% लाजमी होते हैं। मतलब इसके 20 मार्क्स है तो यहाँ पर आपने 8 मार्क्स ज़रूर लेना है, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपके 40% कवर हो जाएंगे। पार्ट ए है, इसमें हम सिर्फ इंग्लिश के एमसीक्यूज कवर करेंगे और बाकी पार्ट्स जो है वो अपलोड करेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर देखें एक्सेलेंट की करेक्ट स्पेलिंग है, बी ऑप्शन को देखें यहाँ पर ये करेक्ट है। नंबर 2 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 3 है ही लेफ्ट 20 मिनट्स एगो, तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा। और चूंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी और पहली फॉर्म इसकी है लीव लेफ्ट, तो यहाँ पर इसकी दूसरी फॉर्म लगेगी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नंबर 4 है सलमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो इस सेंटेंस को देख के ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में है और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके वर्ब के साथ हम इस या इस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा स्पीक्स। सलमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। 5 है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर करंट। सिनोनिम हम मानी को कहते हैं और करंट की मानी है मौजूदा, तो इसमें से बेटर ऑप्शन है ऑप्शन डी अप टू डेट। नंबर 6 है द एंटोनिम ऑफ सफरिंग इज। एंटोनिम मुतजाद को कहते हैं और सफरिंग की मानी है तकलीफ देह, तो इसका मुतजाद खुशगवार हो जाएगा। खुशगवार को इंग्लिश में प्लेजर कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नंबर 7 है आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट सो आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, तो ये किस किस्म का सेंटेंस है। याद रखें जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज एक जुमले में आए और वो कंजंक्शन के साथ कनेक्ट हो तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब कंजंक्शन कौन कौन से हैं? कंजंक्शन में आते हैं पार, एंड, नार, बट, आर, यट और सो, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, ये कंपाउंड सेंटेंस का जुमला है। नंबर 8 है दे डिड नॉट मेंशन ऑफ माई अचीवमेंट्स द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अंडरलाइन वर्ड है मेंशन। मेंशन किसी के बारे में जिक्र करना, तो ऑप्शन को देखें ऑप्शन ए स्पीक अप, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नंबर 9 है द फादर इज अ डैश नाउन। ये कौन सा नाउन है? ये कंक्रीट नाउन है।
कंक्रीट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, मतलब इमोशन हो गए, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो ये एक तरह के इमोशन है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, इसको कंक्रीट नाउन कहते हैं द फादर को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, आइडेंटिफाई द इनडेफिनिट प्रोनाउन इन दीज वर्ड्स। इनडेफिनिट मीन्स गैर मुअय्यन, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन गैर मुअय्यन है वो है समबडी, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 11 है बिहेव एल्डर्स पोलाइटली, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो हमें पता है कि पोलाइटली एक एडवर्ब है, तो ये कौन सी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। इसका जो एडवर्ब है वो एम्फिसाइज कर रहा है किस चीज़ को, मैनर्स पर जोर दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नंबर 12 है हुज बुक्स आर दीज, तो यहाँ पर हुज एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि ओनरशिप दिखाता है, बयान करता है कि ये बुक्स किसी की मलकियत है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 13 है वर्स्ट इज, वर्स्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसकी पहली फॉर्म है बैड, वर्स्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 है माई फ्रेंड गिव मी द पेन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को इसको चेंज करना है, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई को, गिव कन्वर्ट हो जाएगा वाज गिवन को, और माई फ्रेंड के साथ हम बाई का यूज़ करेंगे और ये लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन सी को देके आई वाज गिवन द पेन बाई माई फ्रेंड, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ही डज नॉट केयर फॉर मी, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन पार आएगा, और प्रीपोजिशन के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो है, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो उसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।